हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक वीडियो। और ये वीडियो है, आप सभी को थंबनेल से पता चल ही चुका होगा, मैं अंदर भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये वीडियो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। इस वीडियो की इतनी डिमांड थी ना कि मेरा सारा कमेंट बॉक्स जो मैं लाइव ली थी, मेरा इंस्टाग्राम बिल्कुल भर चुका था कि मैम रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, पता नहीं कितने सारी। तो मैं हर किसी को इंडिविजुअली तो नहीं कर सकती ना रिप्लाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक शॉर्ट वीडियो ही बना देती हूँ। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 9th के लिए है ओनली, एंड क्लास 11th के लिए अभी आती ही होगी थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो ये क्लास 9th के लिए, इसमें मैं आपको हर डोमेन की कट ऑफ बताऊंगी, चाहे वो आपकी स्टेम की हो, चाहे वो आपकी हाई एंड की हो, ह्यूमैनिटीज़ की हो, पीबीए की हो, या आपके एएफपीएस की हो। ठीक है, तो टोटल आपके 5 डोमेन्स रहते हैं आपके क्लास 9th में। तो सबका आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब सबसे पहले समझें, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब होता है कि क्या हम कितनी कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी रियल या फिर वी कैन से कि ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ, इसका मतलब ये होता है कि कितनी कट ऑफ हो सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये 2023 का मैंने पीडीएफ निकाला है, और ये जो 2023 का पीडीएफ है इसी को देखते हुए, एनालाइज करते हुए मैं आप सभी के लिए 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताऊंगी, और कितनी कितनी लग सकती है, और हर कैटेगरी वाइज बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेम की, तो स्टेम में जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 2023 में लगी थी 224 यानी कि 224 कट ऑफ लगी थी आउट ऑफ 350। यानी कि आप सभी देख रहे होंगे कि मैम इतनी कम पे कट ऑफ लगी थी। तो देखो इस साल मेरे को नहीं लगता कि इतने कम पे कट ऑफ लगेगी, क्योंकि आपका एग्जाम जो है काफ़ी ईजी आया था। बच्चे बता रहे थे कि नॉट सो ईजी एंड नॉट सो डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, बट काफ़ी बच्चों का काफ़ी अच्छा हुआ है। और काफ़ी बच्चों के जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, जितना वो बता रहे हैं कि मैम मेरे इतने आ सकते हैं, मेरे उतने आ सकते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 250 से लेकर 280 तक के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी की स्टेम को लेकर क्लास 9th की। या फिर हो सकता है कि 240 से लेकर 280 भी हो जाए, लेकिन 240 से नीचे मेरे ख्याल से नहीं जाने वाली है। और अगर चली जाती है तो वो भाई बहुत अच्छा रहेगा फिर हर बच्चे के लिए। ठीक है, तो इतना हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपकी 250 से लेकर 280 के बीच में आपकी कट ऑफ इस साल लग सकती है स्टेम की जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भी बहुत बच्चों ने भरे हैं। अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म टोटल आपके 38,000 से भी प्लस बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो कट ऑफ जो है इतनी होने के चांसेस हैं जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो। फिर ओबीसी की वही आप हिसाब लगा लो, अगर इसमें 186 लगी है 350 में से, तो आपकी जो है लग सकती है 190 से 210 तक लग सकती है आपकी कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की। ठीक, फिर अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ 170 गई थी पिछले साल 2023 में। तो इस साल आपकी 170 से जा सकती है 190 तक की, या फिर 200 तक की जा सकती है, इतनी कट ऑफ जा सकती है आपकी। बट 200 तो नहीं जाएगी, 200 ज़्यादा ही हो जाएगा, आपकी 190 तक ही जाएगी जितना मेरे को लग रहा है। उसके बाद अगर एसटी की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ होगी आपकी पिछले साल लगी थी 151 पर आउट ऑफ 350। तो 350 में से अगर 151 पे कट ऑफ लगी थी, तो इस साल भी ऐसा ही लग रहा है कि जो एसटी बच्चे हैं उनकी कट ऑफ जाएगी 150 से लेकर 160 तक के बीच में। ठीक है, 150 से लेके 160 तक के बीच में। क्योंकि आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम जनरल ओबीसी एंड एससी की इतनी क्यों लग रही है, और इनमें इतना ही खाली मतलब कि 10 नंबर का ही फर्क क्यों आ रहा है। क्योंकि जो एसटी बच्चे हैं, जो एसटी कैटेगरी होती है वो इतनी नहीं देखने को मिलती है, इस वजह से इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। बात करें सीडब्ल्यूएसएन, इनमें सीडब्ल्यूएसएन में भी आपको कैटेगरी वाइज जो है देखने को मिलेगा। सीडब्ल्यूएसएन में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 187 पे लगी थी। 187 दैट मीन्स आपकी जो है 190 टू 200 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड, अगर हम बात करें तो। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में सीडब्ल्यूएसएन की, तो वो उसकी 168 लगी थी। दैट मीन्स आपकी 170 से लेकर 190 तक जा सकती है कट ऑफ। बात करें एससी की सीडब्ल्यूएसएन में तो 158 लगी थी, तो इसमें भी आपकी जो है 160 टू 180 तक कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसटी की सीडब्ल्यूएसएन में ही, तो इनकी लगी थी 133 पर कट ऑफ। इसका मतलब इस साल आपकी जो है
130 से लेकर 150 तक के बीच में कट ऑफ जा सकती है। इतना ही आपको जो है फ़र्क देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है हमें, तो हमें बस आइडिया लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड हाई एंड के बारे में। तो हाई एंड एंड बाकी जितने भी डोमेन्स होते हैं उसका आपको पता होगा कि इसमें जो है 2 राउंड्स होते हैं आपके। फर्स्ट राउंड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, सेकेंड राउंड आपका जो है इंटरव्यू या प्रोजेक्ट को लेकर, ग्रुप डिस्कशन को लेकर, ऑडिशन को लेकर होता है। तो जो हाई एंड है, ये जो आपकी कट ऑफ बाकी के डोमेन्स की लगी हुई है, ये आपके राउंड 1 प्लस राउंड 2 की कट ऑफ है। ये चीज़ याद रखना, ये आपके ओनली राउंड 1 की कट ऑफ नहीं है, ये दोनों की ही कट ऑफ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो हाई एंड में 100 में से कट ऑफ गई थी जनरल की 76.04। इसका मतलब तकरीबन अगर हम हिसाब लगाकर चलें तो हाई एंड जो है, अब की बार भी एग्ज़ाम इजी आया था, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ जो है 62 आपकी 90 तक जा सकती है। जर्नल वालों में 60 to 90 जा सकती है। 90 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 90 थोड़ा ही ज़्यादा हो जाएगा, तो 62 मेरे ख्याल से 80 जा सकती है। इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है जाएगी, बाकी देखते हैं। उसके बाद ओबीसी की देखें तो 61.98 गई थी, तो ओबीसी की भी कट ऑफ जो है 62 आपकी 80 ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक। और अगर बात करें जनरल कैटेगरी की तो आप 70 to 80 मान के चलो तो भी सही रहेगा। 70 to 80 मान के चलो या 85 मान के चलो, 85 मान लो इसको, क्योंकि थोड़ा आपका रहता है, तो ये 85 मान लो, 70 to 85 रहेगी कट ऑफ। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट के लिए, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी की अगर मैं बात करूँ तो 59.06 गई थी कट ऑफ हाई एंड में। तो मेरे ख्याल से इनकी कट ऑफ जो है वो 50 to 70 नहीं 65 के तकरीबन जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, 50 to 65 तक जाएगी। उसके बाद है एसटी की पिछले साल गई थी 50 गई थी, तो इस साल भी आपकी जा सकती है 40 to 55 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है जाएगी। उसके बाद बात करें CWSN जर्नल की, तो इसमें जो कैटेगरी है CWSN में भी जर्नल की कैटेगरी में 62.08 गई थी, तो आपकी जो वो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड वो जा सकती है आपकी 60 to 75 तक जा सकती है, 60 to 75 तक जा सकती है। ओबीसी की बात करें अगर CWSN में तो 56.77 गई थी, तो इस साल मेरे ख्याल से आपकी जा सकती है तकरीबन, अगर हम मान के चले 55 to 68 तक जा सकती है। उसके बाद बात करें CWSN SC कैटेगरी की, तो वो जा सकती है 56.98 इन्होंने दिया हुआ है, तो आपकी जा सकती है अप्रोक्स मान के चलो 55 to 60 इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। उसके बाद बात करें ST कैटेगरी की, CWSN में 45 गई थी, तो इस साल भी आपकी जो है 40 to 55 तक ही जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज़, अगेन इसमें भी राउंड 1 एंड राउंड 2 को प्लस करके दिया हुआ है। जनरल की गई थी 72.92, तो अब के साल भी आप ये मान के चलो कि आपकी जो है 70 to 90 आराम से कट ऑफ जा सकती है, 70 to 90 आराम से। उसके बाद है ओबीसी की 62.04 गई थी, तो इस साल भी आपकी 60 से लेकर 75 तक आराम से जा सकती है। उसके बाद बात करें एससी की तो 61.67 गई थी, तो इस साल भी आपकी 62 मान के चलो आपकी जा सकती है 70 तक जा सकती है, 60 to 70 जा सकती है। उसके बाद अगर मैं एसटी की बात करूँ तो 49.58 गई थी, तो आपकी जो है जा सकती है 50 to 60 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 to 55 मानो या 60 मान लो, 50 to 55 या 60 मान लो, एसटी की इतनी जा सकती है। उसके बाद बात करें CWSN में जनरल कैटेगरी की तो 59.17 गई थी, तो इस साल भी आपकी जो है 60 to 70 जा सकती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। CWSN ओबीसी की बात करें तो 56.46 गई थी पिछले साल, तो इस साल आपकी जो है जा सकती है 55 to 65 जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। उसके बाद बात करें अगर हम CWSN SC की, तो उसकी गई थी 51.04 गई थी, मतलब कि 50 to आपका जा सकता है
60, इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद है CWSN, और ये जो मैं बता रही हूँ ये एक्सपेक्टेड है, इसको ये मत मानना कि भाई मैम ने इतना ही माना था, मैम ने इतना ही बोला था तो इससे ज़्यादा कैसे चली गई। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जितना मुझे बच्चे रिव्यू बता रहे हैं कि उनका कितना कितना रहने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ों को एनालाइज करके बता रही हूँ मैं। अगर उससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज़ जज मत करना। उसके बाद नेक्स्ट है CWSN ST की गई थी 54.38, तो 54.38 गई थी CWSN में ST की, तो आपकी जा सकती है 55 to 60, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि इससे ज़्यादा जाएगी। उसके बाद है PVA म्यूज़िक के लिए अलग से निकाला है, फिर विजुअल आर्ट्स के लिए अलग से निकाला, और फिर फिल्मिंग मीडिया के लिए अलग से निकाला है। तो PVA की जर्नल में गई है 74, तो इस साल चांसेस हैं कि आपकी जा सकती है, और ये जो है आउट ऑफ 108 में से है। ठीक है, तो 74 में से आपका ये मान के चलो कि आपकी 70 to 90 आराम से जा सकती है जर्नल वालों में। ओबीसी की बात करें तो 52 गई है, तो इस साल आपकी जो है 55 to 60 जा सकती है। उसके बाद जो है SC की गई है 53, तो 55 to 60 अगेन SC में भी PVA म्यूज़िक की बात कर रही हूँ मैं। और नहीं ST की बात करें तो 42 गई थी, तो आपकी जो है 40 to 55 या फिर वीकेंड से 50 तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद CWSN जर्नल की बात करें तो इसमें गई थी 95 कट ऑफ, ज़्यादा गई थी, कम जाने की बजाय ज़्यादा गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा होंगे, तभी जो है कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो CWSN जर्नल की कट ऑफ गई थी 95 गई थी, तो मेरे ख्याल से इस साल भी चांस है कि आपके 90 टू नहीं 85 टू 95 जाए, 85 to 95 जाए, या फिर 97 तक चली जाए। ठीक, उसके 1 सेकेंड, उसके बाद है CWSN OBC 48 गई थी, तो इस साल चांसेस है कि 50 to 55 चली जाएगी। ठीक, फिर है CWSN SC 32 गई थी, तो इस साल ये मान के चलो 35 to 40 जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ST की, उसके बाद अगर बात की जाए ST की CWSN में, तो 38 गई थी, तो ये मान के चलो 40 to 50 जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद विजुअल आर्ट्स की अगर हम बात करें PVA में 100 में से गई थी इसकी कट ऑफ, जर्नल की गई थी 77, तो 77 आपकी जर्नल की गई थी, तो इस साल भी ये मान के चलो 75 to 90 तक आराम से जा सकती है। उसके बाद बात करें OBC की, तो OBC की 66 गई थी, तो इस साल आपकी 65 to 75 जा सकती है। उसके बाद बात करें SC की 60 गई थी, तो इस साल आपकी 60 to 80 जा सकती है। उसके बाद बात की जाए ST की, देखो ये मत सोचना कि SC और ST की कभी ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा भी होता है कि ऊपर भी चली जाती है। ठीक, तो ST की 64 गई थी पिछले साल, तो इस साल चांसेस है कि आपकी जो है 65 to 75 चली जाए। उसके बाद है CWSN जर्नल, तो ये गई थी 65, तो इस साल भी 65 to 75 तक का ही लगता है मुझको। उसके बाद है 65 OBC की गई थी CWSN में, तो उनका भी अगेन 65 to 75। ठीक है, उसके बाद CWSN SC की गई थी 55, तो इनकी 52 मेरे ख्याल से 65 तक जा सकती है। उसके बाद ST की बात की जाए CWSN में, तो 50 गई थी, तो इस साल आपकी जा सकती है 50 to 65, या इतनी जा सकती है। नेक्स्ट है PVA में फिल्मिंग मीडिया वाला है, तो इसमें राउंड 1 राउंड 2 मतलब इन ये जो जितने भी 4 है ना, इनमें राउंड 1 एंड राउंड 2 की कट ऑफ मिला के लगी है। ये आउट ऑफ लगी थी मीडिया वालों की भी 100 में से, तो जर्नल की लगी थी 74, तो इस साल भी 75 टू आपका 80 तक जाने के चांसेस है। नेक्स्ट OBC की लगी थी 66, तो इस साल आपकी 65 टू 75 जाने के चांसेस हैं। फिर SC की लगी थी 62, तो मेरे ख्याल से 62 आपका 72 तक जाने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ST की, तो 56.5 गई थी पिछले साल कट ऑफ, तो इस साल भी 55 टू आपका 65 जा सकती है। नेक्स्ट है CWSN जर्नल की 66 गई थी, तो इस साल भी 65 टू आपका
75 जा सकती है। नेक्स्ट है CWSN OBC 60 गई थी, तो इस साल आपकी 62 75 तक जा सकती है। और फिर है CWSN आपका है SC 56 गई थी, तो इस साल भी आपकी 52 65 तक जा सकती है। उसके बाद है CWSN ST की, तो ये 50 गई थी पिछले साल, इस साल आपकी 52 65 तक जा सकती है। तो ये आपके सारी कैटेगरी का मैंने यहाँ पे बता दिया कैटेगरी वाइज इन 5 उसका। अब बात करेंगे हम AFPS की। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ रिजल्ट को लेकर, अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ तो जो आपका AFPS है इसकी कट ऑफ सबसे एंडिंग में आती है, ये चीज़ याद रखना। तो पेशेंस बहुत चाहिए AFPS के लिए, क्योंकि इसका रिजल्ट और इसकी कट ऑफ सबसे लास्ट में आती है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं AFPS को लेकर। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं AFPS की कट ऑफ के बारे में, जो कि क्लास 9th के लिए 2023 की थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 के लिए। बता देती हूँ आप सभी को, AFPS में पिछले साल जो कट ऑफ लगी थी बच्चों, वो लगी थी आपकी फीमेल एंड मेल की अलग अलग, फीमेल और मेल की अलग अलग लगी थी। और ऐसे चांसेस में जब फीमेल और मेल की कट ऑफ अलग अलग लगती है तो क्या होता है, चाहे तो फीमेल की कट ऑफ ऊपर जाती है, चाहे मेल की कट ऑफ ऊपर जाती है, चाहे आपकी फीमेल की कट ऑफ नीचे जाएगी, चाहे आपकी मेल की कट ऑफ नीचे जाएगी। मतलब क्या है, कहने का अर्थ समझो, अगर फीमेल और मेल की कट ऑफ अलग अलग लगी है, विच मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ की कट ऑफ अगर अलग अलग लगी है, तो अगर फीमेल की कट ऑफ ऊपर गई है तो मेल्स की नीचे चली जाएगी, और अगर फीमेल्स की नीचे गई है तो मेल्स की ऊपर चली जाएगी। वैसे आमतौर पर अगर मैं देखने में बताऊँ तो ज़्यादातर जो फीमेल है उनकी कट ऑफ हमेशा नीचे होती है कंपेरेटिवली मेल्स के, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब, और ये जो है मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज भी बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इनकी कट ऑफ को और इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पता लगाते हैं। तो ये रहा हमारे पास हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। और सबसे पहले बात करें अगर हम फीमेल को लेकर, फीमेल की बात करूंगी मैं सबसे पहले। और ये आपकी कैटेगरी जो है प्राइवेट स्कूल्स के लिए अलग निकाला है और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अलग निकाला है। पिछले साल निकाला था, तो मेरे ख्याल से इस साल भी ऐसा ही सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो पहले गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी से कोई बच्चा बिलोंग कर रहा है, फीमेल यानी कि गर्ल्स अगर जो है इस वीडियो को देख रही हैं, तो गर्ल्स ये मान के चलो पिछले साल अगर 62.63 लगी थी, तो इस साल भी आपकी 62 70 तक आराम से जाएगी कट ऑफ, 62 70 आराम से जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जा रही है। फिर अगर हम बात करें OBC की फीमेल में, तो 56.95 गई थी, तो इस साल आपकी 55 to 65 आराम से चली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं SC की फीमेल्स में। तो SC की गई थी आपकी 43.78, SC की गई थी 43.78। मेरे ख्याल से इस साल आपकी 40 to 50 जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और बात करें ST की, तो ST की जो है, ST की इसमें गई नहीं, मतलब कि नील था, ये बिल्कुल खाली था, ठीक है। ST से किसी ने फिल नहीं किया होगा या फिर कोई पास नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये चीज़ है। और CWSN जो है उसके लिए आर्मी में जाने के लिए वो होते ही नहीं है, मतलब उनके अंदर जो है वो वैलिड नहीं होते, तो इसलिए CWSN की लगी नहीं है कट ऑफ। अगर बात की जाए आपकी मेल्स की, तो जनरल की कट ऑफ गई थी 66.68। तो मेल्स ये मान के चलो भाई 65 टू आपकी 75 या फिर वीकेंड से 80 तक आराम से आपकी कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद बात करते हैं OBC की, तो 54.1 गई थी मेल्स में। तो बॉयज़ आपकी OBC में आराम से जा सकती है, 50 to 65 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं जाएगी। उसके बाद बात करें आपका SC की, तो वो है 54.08 गई थी पिछले साल। इस साल मुझे लगता है कि आपकी 50 to 60 जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद बात करें अगर ST की, तो ये भी किसी ने फिल नहीं किया होगा, ये भी नील रह गया है। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के लिए। तो प्राइवेट स्कूल्स की कट ऑफ यूजुअली जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है और कभी कभी थोड़ी सी कम भी होती है। तो जनरल की बात की जाए तो जनरल में 64.52 गई थी किसकी, फीमेल की, ठीक है। तो इसमें जो है अब के साल मेरे को लगता है कि 65 to 70 तक जा सकती है। उसके बाद बात की जाए OBC कैटेगरी की, तो 55.93 गई थी, थोड़ी सी कम हो गई थी कंपेरेटिवली गवर्नमेंट स्कूल्स के। तो इस साल भी आपकी जो है 55 to 65 तक जा सकती है। फिर बात की जाए अगर SC की, तो 43.34 लगी थी, तो इस साल भी ये मान के चलो 40 to आपका 50 तक जाएगा, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद बात की जाए ST की,
तो एसटी की आपकी 57.16 लगी थी इसमें प्राइवेट स्कूल्स में से, तो 57.16 लगी थी, तो मेरे ख्याल से इस साल आपकी 55 to 65 ही जाएगी। उसके बाद मेल्स की नीचे दी हुई है सबसे पहले जनरल की 70.72 दी है, सबसे ज़्यादा गई है, तो इस साल भी मान के चलो 70 to 80 आपकी जा सकती है प्राइवेट स्कूल्स में बात की जाए तो। ओबीसी की 66.11 गई थी, तो इस साल भी ये मान के चलो 65 to 75 आराम से जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एससी की गई थी 54.36, तो इस साल आपकी जा सकती है 55 to 65। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसटी की गई थी 44 गई थी, तो इस साल आपकी जो है 42 आपकी 50 जा सकती है, या फिर वीकेंड से 55 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आई थिंक यहाँ पे आपकी सभी डोमेन्स का कवर अप मैंने करा दिया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बच्चों ने बहुत डिमांड की थी कि मैम प्लीज़ वीडियो लाओ, प्लीज़ लाओ, तो आप सभी को ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सभी इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो और इतनी उम्मीद के साथ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज करते हो, तो मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे की कोई भी उम्मीद टूटे यूनिक क्लासेस से। तो इसीलिए यूनिक क्लासेस ने आप सभी के लिए सबसे पहले कट ऑफ की वीडियो जो है वो बना दी है। अब आप सभी को भी एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे लिए, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए, क्योंकि आप सभी के कहने पर मैंने इस वीडियो को बनाया, तो इसको पूरा सम्मान तो मिलना चाहिए ना भाई, आप लोगों ने कही है। सेकंड चीज़, मेरे काम को भी थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि जो भी आपका व्यू है वो बता सकते हो, और जैसा भी आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कट ऑफ बनाई तो आपको कैसा फील हो रहा है वो भी आप बता सकते हो। सेकंड थिंग, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, जिस बच्चे ने जो है एग्ज़ाम दिया था अपने दोस्तों को शेयर करो, जिन दोस्तों ने, मतलब आपके भी जो दोस्त है उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा ना, तो उनको भी बताओ। साथ ही आप सभी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को, जो कि आपका फर्स्ट चैनल है, एंड हमारा सेकेंड चैनल है SOSC यूनिकन्स। तो इस पर भी अपना पूरा प्यार बरसाइए भाई, जल्दी इस पर भी जो है सब्सक्राइबर्स जो है जल्दी करवा दो। वैसे तो आपने जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा करा दिए हैं, बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि और कितना करवा सकते हो। तो आप इसको भी सब्सक्राइब करो और यूनिक क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लो, इस तरीके की अपडेट्स के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अभी जो है इस वीडियो का मैं दी एंड करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।